जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सीधे तौर पर महिलाओं का अपमान किया गया है, बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है और उनकी सोच को भी दर्शाता है कि किस तरीके से महिलाओं को लेकर तुच्छ सोच है भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेताओं की, ये इसको भी दिखाता है। आपको लगता है ऐसा कि सुबोध उनियाल ने जो कुछ भी कहा वो महिलाओं का अपमान है, रंजना रावत का अपमान है? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में कौन पार्टी किसको चुनाव लड़ा रही है ये उनका अपना अधिकार है। उनको वहां पर वो सुटेबल कैंडिडेट लगी होगी, लड़ा दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के सुबोध के बयान हैं, ये बताता है कि कितनी सड़ी मानसिकता की ये पार्टी है। मैं आप ही के माध्यम से सुबोध भाई से पूछना चाहता हूं, यमकेश्वर विधानसभा तो सामान्य सीट है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला को टिकट दिया हो, चाहे वो विजय बड़थवाल रही हो, चाहे आपकी ऋतु खंडूड़ी रही हो, या वर्तमान में रेणु बिष्ट है। तो क्या आपके पास यमकेश्वर में कोई मर्द नहीं रहा? अगर ये चीजें आप जब समाज में फैलाओगे तो आप खुद इसमें फंसते चले जाओगे। ये बहुत ही घृणित राजनीति है इनकी। और भारतीय जनता पार्टी का तो राजनीतिक चरित्र, ये महिलाओं के प्रति कितनी घृणित सोच रखते हैं कि जहां सनातन धर्म में जय सिया राम कहा जाता था, हमारे तो भजनों में भी है सिया राम जय जय राम, और इन्होंने जय श्री राम कह के वहां पर भी महिलाओं का अपमान करने में कोई नहीं चूके। और जैसे श्री राम कहते हैं पता लगा रामलाल फायदा उठा गया, जैसी ये श्याम की बात करते हैं पता लगा श्यामलाल फायदा उठा गया। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है, घृणित चरित्र है। इन्हीं सुबोध उनियाल जी ने ऋषिकेश में कल आकर कहा कि यदि हमको नहीं जिताओगे तो पैसा कहां से पाओगे, विपक्षियों को पैसा कौन देगा, पैसा तो हम देंगे, सरकार है। ये सीधा धमका रहे वहां वोटरों को ये कहकर कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो ऋषिकेश का विकास रुक जाएगा। कहने का मतलब है इनकी राजनीतिक सोच सड़ी मानसिकता की है, और महिलाओं के प्रति कितनी घृणित मानसिकता है इनकी आप देख लीजिए। इसी यमकेश्वर में अंकिता की हत्या होती है और ये हत्यारों को बचाने में पूरी पार्टी लगी है। इन्हीं के विधायक उसमें संलिप्त है, रेणु बिष्ट जी, और उसके बयान तक दर्ज नहीं होने दे रहे हैं। तो ये असली चेहरा भाजपा का है। ठीक है, सोचना जनता को है। अगर जनता इन बयानों की कीमतों को समझेगी तो निश्चित रूप से इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, वरना सत्ता के नशे में इस कदर ये चूर हो चुके हैं, इनको पता ही नहीं है ये क्या बोल रहे हैं। और कोटद्वार के अंदर तो शैलेंद्र रावत कांग्रेस के हैं, वो भी कांग्रेस की हैं, वो भी कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपने नेता नहीं है कोटद्वार में। तो क्या जनता ये समझे कि भाजपा आयातित नेताओं को बुलाकर उसको चुनाव जिता रही है? भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र ये है अमित जी। आज पूरे उत्तराखंड में इस बात का वो चल रही है कि भारतीय जनता ने पहाड़ का अपमान किया है, ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को टिकट दे दिया। वो चाहे गढ़वाल का मुहाना हो, चाहे बद्री उधर हल्द्वानी का इलाका हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के लाभ में ऐसे ऐसे कांड कर दिए हैं कि अब जनता इनको गरिया रही है इस बात को लेकर। और सुबोध भाई ने जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया है, तो उसने अंकिता हत्याकांड पर मोहर लगाई है कि हम महिलाओं के प्रति इतनी घृणित सोच रखते हैं कि यदि किसी विपक्षी ने किसी महिला को टिकट दिया तो ये सार्वजनिक जगह पर इस तरह की बात करके महिलाओं का अपमान करते हैं। ठीक है सर, इस मैं आता हूं शांति प्रसाद जी आपके पास में लौट रहा हूं। ठीक है सर, आप पानी पीजिए जब तक मैं आता हूं आपके पास। कुंवर साहब, आपकी पार्टी तो वो पार्टी है ना जो संसद के भीतर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करती है। आपकी पार्टी तो महिलाओं को एम्पावर करने की बात करती है। आपकी पार्टी के तो बड़े बड़े नेता ये कहते नहीं थकते हैं कि महिलाओं का जितना सम्मान हमारी पार्टी कर रही है, या हमारी पार्टी में जितना महिलाओं को सम्मान मिलता है वो किसी और पार्टी में नहीं मिलता है। ये क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं भाई देखिए इनके पास कोई मर्द तक नहीं मिला। मतलब मर्द और औरत कहां से आ गया भाई? कैंडिडेट तो कैंडिडेट है, अच्छी बात है ना। अगर किसी महिला को आगे कर दिया तो बढ़िया बात है, क्या बुराई है? बोलिए अमित जी, विरोध कौन कर रहा है? अभी पीछे लोकसभा चुनाव गए तो वो लोकसभा चुनाव में महिलाओं को सम्मान देना, टिकट देना, उन्हें जितना वायदा किया गया उसके अनुसार उन्हें नेतृत्व देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। अन्य सभी दलों से अधिक भारतीय जनता पार्टी ने करा है। ठीक है, ये स्थानीय चुनाव है, निकाय चुनाव है, और अभी
जितना ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे हमारे दोनों साथी प्रवक्ता कांग्रेस के और यूकेडी के, उत्तराखंड की सरकार ने और मुख्यमंत्री ने खुद वादा किया था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार खुद उस केस को करीब से देखेगी और उसकी समय समय पर पैरवी का ख्याल रखेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपना वो किया हुआ वायदा निभाया है। ट्रायल हो चुके हैं, बयान हो रहे हैं, उनकी जमानतें दुबार हो गई है। तो ऐसा नहीं है, अब उसका राजनीतिकरण करने के लिए राजनीतिक ज्ञान